वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम देख रहे हैं रैदास के पद। हमने एक उसमें का पद देखा जो ईश्वर से अपनी तुलना करने के बारे में था। क्या था कि तुम चंदन हम पानी प्रभु जी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। सॉरी, दूसरा वाला पद देखेंगे अब हम इसमें का। जो पहला पद तो तुलना के बारे में था, ईश्वर से अपनी तुलना के बारे में कि वो ईश्वर को कितना श्रेष्ठ बता रहे हैं और अपने आप को कितना उनके सामने छोटा अदना सा, कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या हस्ती है आपके सामने और आप क्या हैं मेरे लिए। और इसीलिए वो ईश्वर को इतना श्रेष्ठ मानते हैं, सर्वगुण संपन्न मानते हैं, ईश्वर में इतनी अच्छाइयाँ देखते हैं और ये भी जानते हैं कि ईश्वर की ये सारे जो गुण हैं यही ईश्वर को श्रेष्ठ बनाकर हमको प्रेरित करते हैं ईश्वर जैसा बनने के लिए। वो इस चीज़ को मानते हैं कि हम ईश्वर के जैसे अच्छे गुणों को अपनाकर वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं किसी और स्थान में नहीं रहते, ईश्वर हमारे ही अंतस में, हमारे ही भीतर विद्यमान रहते हैं। ये बहुत अच्छी, बड़ी और सही समझ है रविदास जी की, रैदास जी की, क्योंकि जितने साधु संत होकर गए सारे लोग यही सिखाते आ रहे हैं हम सबको। अगर हम बहुत ध्यान से उनकी चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो वो कहीं और जाने के लिए कहते ही नहीं हैं, वो हमारे भीतर ही हमें परिष्कृत करने के लिए कहते हैं, हमारे भीतर उतरने जानने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईश्वर कहीं और नहीं रहते। चाहे आप भगवत गीता उठा लो तब भी यही बात समझ आएगी, चाहे आप कबीर को पढ़ लो, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, चाहे आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लो, जिनको भी आप पढ़ोगे वो ये इस चीज़ को जानते हैं कि जिस तीसरी शक्ति की हम बात करते हैं वो कैसे कार्य करती है, इस सब के बारे में वो लोग बताते हैं। तो दूसरा वाला पद इसमें का हम देखेंगे जो है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोति जगत कऊँ लागे, तापर तू ही ढरे। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। नामदेव कबीर तिलोचनु सधना सैन उतरे, कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरिज्यों ते सभय सरे। इसको मैं लिखकर आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, क्या कहते हैं रैदास जी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल के बहुत सारे अर्थ हैं वैसे, खासकर बेटा, प्यारा, प्रिय, कोई बहुत अपना है उसको भी कहा जाता है। तो ऐसी लाल, या जो बहुत बहादुरी का काम करे उसको भी कहते हैं लाल है, भारत माता का लाल है। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, यहाँ वो अपने ईश्वर की स्तुति के लिए, ईश्वर की प्रशंसा के लिए, उनकी तारीफ के लिए ही ऐसी लाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं रैदास जी, कि ऐसी लाल, अरे तुम हो ऐसे, तुम्हारे बिना, तुझ बिन, तुम्हारे बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता। कौन करे, कौन ऐसा करेगा, तुम हो मेरे ऐसे प्रिय, हे ईश्वर ये तुम ही कर सकते हो। तुझ बिन कौन करे, तुम्हारे बिना इसको कोई नहीं कर सकता। क्या, वो आगे की पंक्ति में हम देखेंगे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसा और कोई दूसरा नहीं कर सकता मेरे ईश्वर तुम्हारे बिना। क्या हो तुम, गरीब,
निवाजु, गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसे हो तुम मेरे लाल, तुम मेरे ईश्वर, तुम मेरे प्रिय, तुम मेरे देव, तुम्हारे बिना ये कोई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? तुम क्या हो? गरीब निवाजु गुसैया। गुसैया यानी मालिक, निवाजु यानी गरीब के, जो दीन हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, उनके तुम गुसैया हो, मालिक हो। उन सभी के तुम ही मालिक हो, उन सभी पे तुम ही कृपा बरसाते हो, उन सब की देखरेख करने वाले तुम ही एक अकेले हो। गरीब निवाज गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। मतलब ऐसा गरीब निवाजो जो गुसैया है, जो दीन दुखियों की सुध लेने वाला है, जो उनकी फिक्र करने वाला है, जो उनका ध्यान रखने वाला है। गरीब निवाजो, गरीबों का, दीन दुखियों का ध्यान रखने वाला जो मालिक है, ऐसा मेरा मालिक मेरा माथे, मेरे जैसे लोगों के भी और सारे गरीब दीन दुखियों के माथे पे छत्र रखता है। मस्तक, छत्र रखना है ने, छत्र छाया रखना हम कहते हैं। छत्र छाया ने, जैसे राजा के ऊपर छत्र रखा जाता है कि वो राजा है सबका, वैसे हमारे माथे पे तुम्हारा छत्र है। तुम छत्र बनकर हम सब दीन दुखियों की, गरीबों की सुध लेते हो, उनके लिए कृपा बरसाते हो, उनका ध्यान रखते हो, क्योंकि तुम गरीब निवाजू गुसैया हो। तुम्हारे बिना ये कोई नहीं कर सकता। और इसके कहने के पीछे का क्या कारण है बहुत बड़ा, ये तो हम सभी जानते हैं, ईश्वर सभी के लिए करते हैं ना, लेकिन ये अलग से ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? गरीब निवाजू हो, गुसैया हो, दीन दुखियों की सुध लेने वाले हो। क्योंकि एक समय हमारे यहाँ जो छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी चली, उसके शिकार हैं कवि भी। वो खुद भी, जो हम जातियों में बांट देते हैं ना लोगों को, तो वैसे ही एक जिसको कि छोटी जाति कहा जा सकता है, निम्न जाति कहा जा सकता है, उस जाति से संबंध रखते हैं कवि। इसलिए कहते हैं कि मेरे जैसे के माथे पे छत्र रखने वाले तो आप ही हो। जा की छोती, ये अगली लाइन में उनकी पीड़ा दिखाई पड़ती है कवि की, कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि तुम हमारे जैसों के सर पे भी छत्र रखने वाले हो। क्यों? जा की छोती। हाँ, तो क्या कहते हैं कवि? गरीब निवाज गुसैया, मेरे माथे छत्रु धरे। इसके आगे की पंक्ति में जो कह रहे हैं, जाकी छोती, सॉरी जाकी बड़ा है, जाकी छोती जगत कऊं लागे, तापर तू ही ढरे। कवि कहते हैं कि ऐसे मेरे लाल हो तुम, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, तुझ बिन कोई ये नहीं कर सकता। तुझ बिन कौन करे, तेरे बिना कौन कर सकता है? क्या तुम गरीब निवाजू गुसैया हो, दीन दुखियों के, गरीबों के तुम मालिक हो। तुम हमारे माथे पर छत्र रखते हो, गरीबों के, दीन दुखियों के, पीड़ितों के। जा की छोती जगत कौन, ये पीड़ा है कवि की इस पंक्ति में। जा की छोती, छोती मतलब जिसको छूने भर से जगत को दोष लगता है। जाकी, जिसको छूने से दोष लग जा रहा है, ऐसा एक समाज में समय चला, कुछ थोड़ा ही काल चला होगा, लेकिन किया समाज ने ये घृणित कार्य भी कि किसी को छूने भर से दोषी हो जा रहे हैं लोग।
छोटी जाति, ऊंची जाति, बड़ी जाति, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में भेदभाव किया गया, छुआछूत किया गया, अस्पृश्यता फैली हुई थी समाज में। तो जिसको छूने से जाकी छोटी जगत कहूँ लागे, जिसको छूने से जगत दोषी हो जा रहा था, तापर तू ही ढरे, उस पे भी तुम ही द्रवित होते हो। तुमको ये चीज़ें नहीं लगती, तुम उस पे द्रवित होते हो, मतलब तुम उस पे दयालु हो, तुम उसको छोटा नहीं मानते, तुम उसको निम्न नहीं मानते, तुम उसको मतलब अछूत नहीं मानते, उस पर भी तुम द्रवित होते हो। ये कितनी बड़ी पीड़ा है कवि की कि छूने भर से दोष लग जा रहा है, ऐसों को भी तुम अछूत नहीं मानते, उनको छूने से तुमको दोष नहीं लगता, तुम उनमें अंतर नहीं करते, तुम उन पे द्रवित होते हो। नीच हूं, ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। कवि कहते हैं रैदास जी, नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, मेरा गोविंद नीचे को भी ऊंचा कर देता है, किसी से नहीं डरता है। समाज में जो छुआछूत फैला था उससे दुखी होकर कहते हैं कवि कि जिसको नीच कहते हैं लोग, छोटी जाति का कहते हैं, उसको भी मेरा गोविंद ऊंचा बना देता है, मेरा ईश्वर उसको भी ऊंचा बना देता है। और वो किसी समाज के ऐसे ठेकेदार से नहीं डरता जो ये कहते हो कि ये छोटा है, ये नीच है, ये ऊंचा है। इस बात से ईश्वर नहीं डरते हैं, कोई इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं कौन क्या कह रहा है, वो किसी से डरते नहीं है ईश्वर। वो तो नीचे को भी, जिसे समाज नीच भी कह रहा हो, उसको भी वो ऊंचा कर देते हैं। जैसे उन्होंने नामदेव, कबीरू, तिलोचनु, सधना, सैनु, तरय, जैसे उन्होंने नामदेव को, कबीर को, तिलोचन को, सधना को, सैनु को तार दिया। ये सारे लोग संत हैं, ये अलग अलग उस समय, आज भी जातियां तो हमारे यहाँ एक हथियार बन चुकी हैं, राजनीतिक शस्त्र बन चुकी हैं वोटों को जीतने का, कि जाति के बिना इस पूरे देश के इतिहास का कोई काम ही नहीं हुआ। जो अंग्रेज़ों ने हमको बांटा जाति और भेदभाव के नाम पे और छुआछूत के नाम पे, जो था नहीं कि हमारे समाज में इतना, थोड़ा बहुत कभी रहा होगा तो उसका जो फ़ायदा उठाया एक शस्त्र बनाकर, वो आज भी चल रहा है। आज भी लोगों को जाति के नाम पे वोट देते हैं लोग। और इसको ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे तो बहुत सारा वाद विवाद हो सकता है कि इससे हमको आने वाली पीढ़ियों को कम से कम बाहर निकालना चाहिए। हम इस चक्कर में ना पड़े, हम एक मानवता, ह्यूमैनिटी, मनुष्य होने के नाते हम इस चीज़ से उभरें और बाहर निकलें। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे हम बहुत सारा डिबेट कर सकते हैं कभी। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे। नामदेव को आपने तार दिया, कबीर को तार दिया, तिलोचन को तार दिया, सधना को तार दिया, सैनु को तार दिया। अब अगर मैं इनकी जाति बताने लगूँ तो कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन यहाँ कवि इसीलिए बता रहे हैं ये अलग अलग जाति के लोग हैं, कोई दर्जी है, कोई जुलाहा है, कोई कसाई है, इसमें से अलग अलग जातियों के लोग हैं, लेकिन सारे के सारे संत हैं। क्यों? इन सबको ईश्वर ने तार दिया। ईश्वर के यहाँ कोई अंतर नहीं है किसी में। ईश्वर किसी को जाति के नाम से, धर्म के नाम से, उसके स्त्री पुरुष होने के नाते, उसके छोटे बड़े होने के नाते नहीं जानता है ईश्वर किसी को। लोग भले ये समझें कि हम बहुत बड़े हैं, अगर हमारा कुछ रुतबा बड़ा है और हम ईश्वर के मंदिर में जाके पहले दर्शन ले लेते हैं पैसा देकर, तो ईश्वर बहुत खुश होगा मुझसे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक
बचकानी, जिसको हम कह सकते हैं हास्यास्पद बात है कि ईश्वर के दरबार में कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। वो तो जो उसके दर तक भी नहीं पहुँचेगा, बाहर कहीं बैठा है और ईश्वर नाम स्मरण सच्चे दिल से कर रहा है, वो उसको तक मिल जाते हैं। तो ये समझना चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। यही चीज़ें कबीर सिखा कर गए, यही नामदेव सिखा के गए, तुकाराम सिखा के गए, ज्ञानेश्वर सिखा कर गए, या हज़ारों ऐसे साधु संत हैं, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सारी चीज़ें ही सिखाते चले गए समाज को कि हम समझें कि सच्चा ईश्वर स्वरूप क्या है। इसको भगवत गीता में बार बार कृष्ण भी कहते हैं कि तुम्हारे कर्तव्य ही हैं, तुम्हारे कर्म ही हैं सब कुछ। तो इसीलिए यहाँ रैदास कहते हैं कि ये मेरे ईश्वर का ही कार्य है, जो किसी से डरता नहीं है। मेरा मालिक वो नीचे को भी ऊंचा कर सकता है, वो सब पे द्रवित होता है, वो सभी का ईश्वर है, वो दीन दुखियों का, पीड़ितों का, गरीबों का, सबका ईश्वर है। वो तो सबको तारने वाला है। तरह का मतलब वो सबको तारने वाला है। वो नामदेव, कबीर, तिलोचन, जो उसका नाम स्मरण करता है, जो उसको समझ लेता है, जो उसके गुणों की प्रशंसा करता है, जो उस तक पहुंचने का प्रयास करता है, वो सबको तारने वाला है, वो सबको तारता है, वो किसी को डरता नहीं है। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिज्यों ते सभय सरें। क्या कह रहे हैं कवि रैदास जी? कही रविदास सुनहु रे संतहु। रविदास कह रहे हैं सुनो रे संतों, सभी संतों को कह रहे हैं, पूरे संत समाज को, कि सुन लो संतों, हरिज्यों ते सभय सरे। हरिज्यों यानी अगर ईश्वर है, हरिज्यों यानी ईश्वर, जो हरि हैं, जो ईश्वर हैं, जो देवता हैं, जो देव हैं, वो अगर हैं तो सब कुछ संभव है। ते सभय सरे, सभय सभय यानी सब कुछ, सरे यानी आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। तो हमको हरि में जीव लगाना है। अगर हमारा मन ईश्वर में लगा हुआ है, हम उसके गुणों को पाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, मतलब क्या करते हैं, पूजा पाठ क्या है सही मायने में, इसको समझने की आवश्यकता है। पूजा पाठ करने का मतलब है हम उनके गुणों की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और हम किसी के गुणों की प्रशंसा क्यों करते हैं? हम उस जैसा बनना चाहते हैं। हम अगर हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं तो हम उनकी तरह बलशाली बनने के लिए। हम अगर राम की तारीफ करते हैं, उनको ईश्वर मानने लगते हैं, तो वो इसीलिए कि हम राम जैसे आज्ञाकारी बने, ऐसे पुत्र बने लोग, है ना, ऐसे भाई बने लोग। इसीलिए राम के आदर्श को सामने रखा जाता है, कृष्ण के आदर्श को सामने रखा जाता है कि जो इतने अधिक गुणों को जानते हैं, 16 कलाओं को जानते हैं, जो हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेते हैं, हर परिस्थिति में सही समझ रखकर कार्य करते हैं। इसलिए रैदास कहते हैं कि सुनो संतो, अगर हरि में जीव लगाओगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। हरि में जीव लगाने का मतलब है उनका नाम स्मरण करना, उनकी शक्तियों को समझना, उसकी तरह अनुसरण करने का प्रयास करना, उनके गुणों को समझकर उस पर चलने का प्रयास करना, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं है, वो भी मानते हैं। ईश्वर हमारे ही अंतस में भीतर रहता है। फिर हमसे श्रेष्ठ कैसे, ऐसे प्रश्न आ सकता है ना? बिल्कुल, हमारे भीतर से जो आवाज़ अच्छी उठती है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जिसको हम कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज़, हमारी आत्मा इसके लिए गवाही नहीं दे रही, सच बोलने के लिए हमको प्रेरित करती है, उस चीज़ को सुना जाना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले सही कार्य करना चाहिए। इस तरह ये दूसरा पद है जिसमें रैदास ये बताने का प्रयास करते हैं कि भले समाज किसी चीज़ को मानता हो छोटा बड़ा, ईश्वर किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, उसके यहाँ सब समान हैं। वो ऐसों को भी गले लगाता है, ऐसों के माथे पे भी, मस्तक पे भी छत्र रखता है, और वो तो किसी से डरता ही नहीं है, वो तो नीचे को भी ऊंचा बना देता है। समाज भले नीचे ऊंचे का भेद करें, ईश्वर नहीं करता है। और अगर ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे, ईश्वर में
दिल लगाएंगे, ईश्वर में जीव लगाएंगे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। क्योंकि वो तो जो उसको भजता है, जो उसका नाम स्मरण करता है, जो उसमें उसके गुणों को पाने का प्रयास करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसमें अपना दिल लगाता है, वो ऐसे सभी लोगों को तार देता है। फिर वो कोई भी हो, नामदेव हो, कबीर हो, त्रिलोचन हो, सधना हो, सैन्य हो, वो सबको तार देता है। मेरे जैसों के माथे पे भी छत्र रख देता है। ये इस दूसरे पद का संपूर्ण अर्थ है। आपको इसका केंद्रीय भाव लिखने के लिए अगर आता है पूरी कविता का कि रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव, मतलब दोनों पद का, तो पहले पद का केंद्रीय भाव ये है कि ईश्वर को कैसे श्रेष्ठ मानते हैं, कैसे अपनी और ईश्वर की तुलना करते हैं श्रेष्ठता के आधार पे कि ईश्वर कितने श्रेष्ठ हैं, वो उनके सामने कितने छोटे हैं, और यही उनकी श्रेष्ठता, ईश्वर की सर्वगुण संपन्नता, यही उनका आदर्श जो ईश्वर का है, यही उनके ऊंचे गुण, ईश्वर की ओर उनको बहुत अधिक ईश्वर जैसा बनने के लिए, उनके गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये पहले पद का केंद्रीय भाव है। और दूसरे पद का केंद्रीय भाव ये है कि ईश्वर ने कोई जाति पाति नहीं बनाई है, सबको मनुष्य बनाकर भेजा है। समाज अगर जातिगत दृष्टि से लोगों में भेदभाव करता है तो ईश्वर इसमें नहीं पड़ते हैं। ईश्वर के लिए सब समान हैं, ईश्वर हरेक के रखवाले हैं, और विशेष दीन दुखियों, पीड़ितों के, गरीबों के गुसैया हैं ईश्वर। सबके माथे पे छत्र रखते हैं, सबको गले से लगाते हैं, सब पर द्रवित होते हैं। ईश्वर सबको तार देते हैं जो भी उनका नाम स्मरण करता है। इसीलिए ईश्वर में दिल लगाना चाहिए, इसीलिए ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए, उनके गुणों को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये इस पूरे दूसरे पद का केंद्रीय भाव है। इसके सारे प्रश्न उत्तर जो भी हैं देखिए सॉल्व करके। अगर कहीं कुछ कठिनाई है तो मुझे कॉल कीजिए। और इसके बाद हम संचयन का पहला लेसन देखेंगे, गिल्लू। थैंक यू बच्चों।